नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट गिरा और बड़ा गिरा नहीं, बड़े बड़े नंबर से नहीं गिरा, छोटे नंबर से गिरा। सिर्फ 65 पॉइंट गिरा, तो लगभग सेंसेक्स 200 पॉइंट गिरा होगा। लेकिन जो हम स्टॉक्स कंसिडर कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छे पोजीशन में है। कंसिडर करने लायक कुछ नहीं था आज। तो मैंने चेक किया कि कर्नाटका बैंक किधर है, 251 रुपया में है। कर्नाटका साउथ इंडियन बैंक 32 रुपया में है पोस्ट राइट्स इश्यूज़। तो मैंने छोड़ दिया। क्यूपिड तो 2480 रुपया में है, और जो क्यूपिड में अभी तक रिकॉर्ड डेट नहीं फिक्स हुआ है। क्यूपिड में तो बोनस और स्प्लिट अनाउंस किया है जनवरी 24 को, लेकिन अभी तक इसका रिकॉर्ड डेट अनाउंस नहीं किया। रिकॉर्ड चेक जब अनाउंस किया जाएगा, मार्केट उधर से उस स्टॉक का दाम नीचे आएगा। लेकिन आज का ताज़ा खबर ये है, जिसको मैंने कल आपको बताया कि टाटा मोटर्स का 2 कंपनी बनने वाला है। एक कंपनी में पैसेंजर व्हीकल ईवी और जैगुआर लैंड रोवर होगा, और दूसरे कंपनी में होगा कमर्शियल व्हीकल्स। सवाल है कि टाटा मोटर फाइनेंस का क्या होगा। मार्केट में इसका रिएक्शन आया। आज सुबह 8% था मार्केट ऊपर, लेकिन उसमें 8% ऊपर होने के बाद सेलिंग प्रेशर आया। अभी 130 रुपया के आसपास ट्रेड हो रहा था जब मैं आखिरी बार देखा। तो हमने इस स्टॉक को 70 रुपया में खरीदा, डीवीआर को 35 रुपया में खरीदा। अच्छा खासा सा प्रॉफिट मिला। अगर आप सब्र रखते हैं और इस स्टॉक को पे ओन करते हैं तो 15 महीने में ये डील कंप्लीट हो जाएगा, और सेपरेटली 2 कंपनियों में एक स्टॉक वापस आएगा आपको। इन 2 कंपनियों भी और 3-4 साल में ईच कंपनी का 1000 रुपया तक का जाने का पॉसिबिलिटीज़ है। ये कंपनी 2 साल में तो कम्प्लीटली डेट फ्री हो जाएंगे, कैश फ्लो पॉजिटिव हो जाएंगे। ये सारा बिजनेस कमर्शियल व्हीकल से ही शुरू हुआ। लगभग 35 साल 35 ईयर्स जब पहला सफारी बाहर आया, टाटा की कमर्शियल व्हीकल्स ने इस डिवीज़न को सपोर्ट किया, कर्ज लेके, प्रॉफिट, कैश फ्लो सब डाल के। मैनी हिकअप्स के बाद, ऊपर नीचे चढ़ाव के बाद, टाटा मोटर्स की कार डिवीज़न अपने आप में एस्टैब्लिश हो चुकी है। तो इसको 2 कंपनी में स्प्लिट करेंगे, और दोनों कंपनी जब स्प्लिट होंगे तो शायद एक कंपनी निफ्टी से बाहर चले जाएगा, और शायद एक कंपनी निफ्टी में रहेगा। लेकिन इसमें वैल्यू अनलॉक होगा। आप जो शेयर होल्डर्स हैं उनको बहुत बड़ा मुनाफा मिला। तो इसी को हम इन्वेस्टिंग कहते हैं। तो आपको सब्र रखना चाहिए, अच्छी सी कंपनी को कम दाम में लेना चाहिए, और इसको सब्र से वेट करना चाहिए। तो कल ग्लोबल मार्केट्स में गिरावट थी, इसी कारण आज भी मार्केट में गिरावट है। तो गोल्ड का रेट ऊपर जंप हुआ, और 22 कैरेट का पहले बार 6000 रुपया के ऊपर चला गया। 6015 रुपया, और उसके ऊपर आप 3% जीएसटी लगाओ तो लगभग 6300 रुपया तक का 22 कैरेट का गोल्ड आ ही गया। मैंने आपको लगातार बोला, आपको इसमें तो करेक्शन जो आएगा वो कम आएगा, लेकिन अपसाइड बहुत ज़्यादा है। तो जब रेट कट्स आएंगे अमेरिका में, तो मैं बोलता हूँ आज नहीं आएगा, कल नहीं आएगा, लेकिन इस साल की कट एंड से तो शुरू हो जाएगा, और 25 की एंड तक 1% की कट ज़रूर हो ही जाएगा। उस समय में 1500 रुपया का 6000 से 1500 रुपया तक जाने का चांसेस बहुत है। सो 2025 के दिवाली में गोल्ड का दाम लगभग 750 रुपया होगा, दैट इज 7500 रुपीज़ पर ग्राम तक पहुंच सकता है। ये इसी कारण हम गोल्ड में, जब मार्केट सस्ता तो हमने कल्याण ज्वेलर्स, टाइटन और तंगमेल का आपको कंसिडर करने के लिए बोला। और आज भी हम ये लगातार बोलते रहते हैं कि अब गोल्ड कंपनीज में, गोल्ड लोन कंपनीज जैसे मनप्पुरम और मुथूट फिनकॉर्प में निवेश कीजिए। अभी भी आप मुथूट फाइनेंस और मनप्पुरम में निवेश कीजिए। मुथूट फिनकॉर्प अभी तक लिस्ट नहीं हुआ, आप निवेश नहीं कर सकते हैं। तो ये मेरा दावा था। आज का दूसरा नया न्यूज़ है कि इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस कंपनी को आरबीआई ने बैन कर दिया। वो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को सर्विस कर सकते हैं,
नए कस्टमर्स एक्वायर नहीं कर सकते हैं, फ्रेश गोल्ड लोन्स इश्यू नहीं कर सकते हैं। उन्होंने अनेक कंप्लेंट्स वायलेशंस नोटिस किए हैं। आईआईएफएल का भी बहुत सारा बॉन्ड्स है, इस बॉन्ड सब कुछ रिस्क में चला गया, इसीलिए मैंने ऐसे कंपनियों का बॉन्ड्स कभी भी बात नहीं किया इधर भी, और किधर भी आईआईएफएल का रेकमेंड नहीं किया। तो जो बॉन्ड्स आप खरीदना चाहते हो तो बहुत ध्यान से खरीदिए, नहीं तो ये प्रेशर में आ जाएगा। कल मैंने बोला था गॉडरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के बारे में। आज गॉडरेज एग्रोवेट का एक कंपनी है जो गॉडरेज टाइसन फूड्स है, उस कंपनी में भी एक छोटा सा पोर्शन इक्विटी, प्राइवेट इक्विटी को भेजा जा सकता है, इससे भी मुनाफा हो सकता है। तो दूसरा खबर आज टाटा फैमिली से आया है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्विक कॉमर्स कंपनी जो है बिग बास्केट में निवेश करके प्रिसाइस नाम का एक फ्रोज़न फूड रेंज वो शुरू कर रहे हैं। उस फ्रोज़न फूड रेंज में को वो एक्सपेक्टेशन ये है कि लगभग 100 करोड़ का टर्नओवर जल्दी हो जाएगा। तो फूड इंडस्ट्री में आज दो डेवलपमेंट्स हैं, एक तो गॉडरेज टाइसन में एक स्टेक को वो बाहर प्राइवेट इक्विटी को बेच रहे हैं, और दूसरी बात ये है कि टाटास ने एक नया ब्रांड लॉन्च करने की अनाउंसमेंट कर दी है। तो आज कल यूएस मार्केट में भी गिरावट थी, और क्योंकि बॉन्ड यील्ड्स ज़्यादा ऊपर चली गई। बॉन्ड यील्ड्स क्यों ऊपर चली गई? क्योंकि मार्केट में रेसिलियंस था अर्निंग्स के ऊपर। अर्निंग्स बहुत स्ट्रांग आए अमेरिका में एक्सपेक्टेड के ऊपर, तो शेयर प्राइस ऊपर गए थे, और इसका मतलब ये है कि इन्फ्लेशन कम होने का पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है। अगर इन्फ्लेशन कम नहीं हुआ तो रेट कट जून में भी नहीं आएगी, तो इसके कारण में मार्केट उधर गिरी, आज इधर भी गिरी। क्योंकि हमारा जो स्टॉक हमने पिक किया फंडामेंटली साउंड स्टॉक से, तो इससे हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मिंट में एक आर्टिकल आया है कि जब मार्केट स्मॉल कैप इंडेक्स पीक पे चला गया तो रिटेल इन्वेस्टर्स के कुछ लोगों ने इस स्टॉक को अपने स्मॉल कैप पोर्टफोलियो को लिक्विडेट किया और प्रॉफिट्स बुक किया। ये तो बहुत अच्छी खबर है कि नॉर्मली ये नहीं होता है, ऑपोजिट ही होता है कि स्मॉल इन्वेस्टर फंस जाता है। अगर आपके पास स्मॉल कैप की कोई पोजीशन हो या स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में पोजीशन हो तो आप उससे बाहर आना मुनासिब है, क्योंकि जब करेक्शन आएगी तो स्मॉल कैप में ही आएगी। अभी स्मॉल कैप्स के स्टॉक्स बहुत एक्सपेंसिव है। तो आज के लिए इतना ही कि आप सोने रिलेटेड स्टॉक्स ले, और आप टाटा मोटर्स में अपना स्टॉक ले कि आपके पास कितना है, कितना एडजस्टमेंट करना पड़ेगा कि आप 1-2 लेके राउंड नंबर करें, क्योंकि 1 का 2 मिलने वाला है। तो यही आज की न्यूज़ है। तो आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अगर हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।